मित्रों नमस्कार। पिछले कालांशों में हम तद्धित प्रत्यय प्रकरण को देख रहे हैं। इसी क्रम में आज मतवर्थीय प्रत्ययों की चर्चा मैं आपसे कर रहा हूँ। मतवर्थीय प्रत्ययों में एक प्रत्यय है मतुप प्रत्यय। मतुप प्रत्यय से संबंधित एक विधि सूत्र है तदस्य अस्ति समिन्निति मतुप। विधि सूत्र है तदस्य अस्ति समिन्निति मतुप। ये विधि सूत्र कहना चाहता है कि वह इसका है, अस्य वह इसका है, अथवा वह इसमें है, वह इसमें है, अस्मिन्। इन अर्थों में प्रथमांत प्रतिपदिक से परे मतुप प्रत्यय होता है। मतुप में से भी प हलंत की हलंत्यम सूत्र से इत संज्ञा होने पर, साथ ही उ जो है ह्रस्व उ, मतुप का तू का ह्रस्व उ, उसकी उपदेशे अजनुनासिक इत से इत संज्ञा होने पर मत त हलंत मात्र शेष रहते हैं। देखिएगा, अगला सूत्र है उगिदचाम सर्वनाम स्थाने अधातो। उगिदचाम सर्वनाम स्थाने अधातो। जिन शब्दों में उ रि लृ वर्णों की इत संज्ञा होती है और यदि वे धातु नहीं हों, क्या? यदि वे धातु नहीं हों तो सर्वनाम स्थान के परे रहते उनको नुम का अर्थात न हलंत का आगम होता है। एक सूत्र है अत्वय संतस्य च अधातो। सूत्र है अत्वय संतस्य च अधातो। ये सूत्र देखिए क्या कह रहा है कि संबोधन से भिन्न सु परे रहते अतु जिसके अंत में हो, अर्थात मतुप प्रत्यय, वतुप प्रत्यय, डवतु प्रत्यय, तवतु प्रत्यय, ये जिसके अंत में हो, ऐसे अत्वंत अंग की उपधा को दीर्घ हो जाता है और धातु को छोड़कर अस जिसके अंत में हो, अर्थात ऐसंत, उसकी उपधा को भी दीर्घ हो जाता है। एक सूत्र है तसौ मतवर्थे। सूत्र है तसौ मतवर्थे, अर्थात मतुप के अर्थ वाला कोई प्रत्यय यदि परे दिया हुआ हो तो, क्या? मतुप के अर्थ वाला कोई प्रत्यय परे दिया हुआ हो तो तकारांत त जिसके अंत में हो, तकारांत, और सकारांत स जिसके अंत में हो, वह प्रातिपदिक संज्ञक, वह प्रातिपदिक भय संज्ञक हो जाता है। तकारांत का उदाहरण मैं दूंगा आपको, गरुत्मान। सकारांत का उदाहरण है मतुप प्रत्यय लगने पर विद्वस, और उसमें मतुप प्रत्यय लगता है तो विद्वस का स दिया हुआ है और मतुप प्रत्यय लग के विदुषमान बनता है, जिसकी चर्चा भी मैं आगे वाले कालांशों में आपसे करूंगा। मित्रों, इन सारे सूत्रों को मैं आपसे श्यामपट्ट पर लिख के बार बार समझा रहा हूं, क्योंकि ये वाले सूत्र मतवर्थीय प्रत्ययों में बार बार आएंगे, इसलिए आप इन्हें अच्छी तरह से कंठस्थ कर लें। अब आपको एक उदाहरण देके बताना चाहूँगा। एक उदाहरण है गरुत्मान।
गरुत्मान। लौकिक विग्रह है गरुतो स्तो अस्येति, गरुतो स्तो अस्येति। दो पंख हैं इसके, गरुतो मीन्स पक्षौ, पंख दो, दो पंख हैं इसके, अर्थात पक्षी, अर्थात गरुड़ आदि। देखिएगा, सर्वप्रथम गरुत औ, गरुत औ द्विवचन है ना, दो पंख होते हैं उसके, दो पक्ष हैं उसके। गरुत औ इस प्रथमांत प्रतिपदिक से हैं इसके, अथवा स्तो अस्य, दो पंख पक्षौ हैं इसके, स्तो अस्य इस अर्थ में तदस्य अस्ते अस्मिन् नीति मतुप, इस विधि सूत्र द्वारा मतुप प्रत्यय हो गया। मतुप में से भी मत शेष रहा, तय हलंत। कृतदित समासा सूत्र से समग्र शब्द समुदाय अर्थात गरुत औ और मतुप की प्रातिपदिक संज्ञा हो गई। सुप्पो धातु प्रातिपदिकों सूत्र से सुप का अर्थात औ का लोप हो गया। लोप होने पर गरुत धन मत ये शेष रहा। अगला सूत्र है तसौ मतवर्थे। तसौ मतवर्थे सूत्र क्या कह रहा था कि मतुप के अर्थ वाला कोई प्रत्यय परे दिया हुआ हो, क्योंकि मतुप के वाला दे रखा है। मतुप प्रत्यय होने पर तकारांत और सकारांत प्रातिपदिक भय संज्ञक होते हैं। क्योंकि त अंत में दे रखा है गरुत के और मतुप प्रत्यय परे दे रखा है, इसलिए तकारांत प्रातिपदिक गरुत की भय संज्ञा हो गई। भय संज्ञा होने के पश्चात सवोज सूत्र से प्रथम विभक्ति के एक वचन में सु। अत्वा संतस्य, देखिएगा ये सूत्र देख रहे थे, अत्वा संतस्य च अधातो सूत्र से संबोधन से भिन्न सु परे रहते, संबोधन से भिन्न है वह सु, परे रहते अतु अर्थात मतुप वतुप डवतु तवतु आदि जिसके अंत में लगे हुए हों, ऐसे अत्वंत अंग की उपधा को दीर्घ हो जाता है। तो मित्रों मतुप प्रत्यय परे लगा हुआ है, इसलिए गरुत मत की उपधा में दिए हुए मैं के ए को दीर्घ हो गया, तो बना गरुत मात हलंत धन सु। अगला सूत्र है उगिदचाम। उगिदचाम सर्वनाम स्थाने अधातो। सूत्र कहना चाहता था कि जिन शब्दों में उ रे लृ वर्णों की इत संज्ञा होती हो, तो वहां उ की इत संज्ञा हुई है, मतुप में से उ की इत संज्ञा हुई है। यदि वो धातु नहीं हो, क्योंकि गरुत शब्द है वह धातु नहीं है, तो सर्वनाम स्थान के परे रहते, सर्वनाम स्थान सु औ जस अम औट, ये पांच, उन पांचों में से सु परे लगा हुआ है, रहते उनको नुम का आगम होता है। इसलिए उक्त सूत्र से नुम का अर्थात न हलंत का आगम हो गया। तो स्थिति बन गई गरुतमान त हलंत धन सु। हलंग्या बब्यो सूत्र से सु का लोप हो गया। अब स्थिति बन गई गरुतमान धन तहलंत, और संयोगांत से लोप सूत्र से संयोगांत तहलंत का लोप होने पर गरुतमान प्रयोग सिद्ध होता है। तो मित्रों आज मैंने आपसे तदस्य अस्ति स्मिन् नीति मतुप इस सूत्र की चर्चा की, इसका अर्थ बताते हुए मैंने आपको इसका उदाहरण बताया गरुतमान, और उसकी मैंने आपको सिद्धि भी करके बता दी है। अगले कालांश में मित्रों मतवर्थीय नया प्रत्यय में लेकर के आपसे फिर मिलूँगा। फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।
धन्यवाद।